अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ऑनलाइन क्लास का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। पहले सबक में हमने भले और बुरे की पहचान पढ़ा है। उस सबक की असाइनमेंट भी मैंने आपको भेजी है। उम्मीद है कि आपने वो अच्छी तरह से जहन नशीन किया होगा। आज हम इस सिलसिले का चौथा सबक तीसरी कहानियाँ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने कहानियाँ तो सुनी होंगी, दादी अम्मा की कहानियाँ, नानी अम्मा की कहानियाँ, न जाने किस किस से कौन सी कहानियाँ। आज आप इस सबक में 3 कहानियाँ पढ़ेंगे जो हैं तो मख्तसर सी कहानियाँ, लेकिन आपको इनका मुताला करते हुए बड़ा मज़ा आएगा। अब शुरू करते हैं हम ये 3 कहानियाँ। पहली कहानी पहले पढ़ेंगे चालाक बंदर की। किसी दरिया के किनारे एक आम का दरख्त था। इस दरख्त पर एक बंदर रहता था। इस दरिया में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों में बड़ी दोस्ती हुई। मगरमच्छ बंदर से मिलने के लिए आता तो बंदर उसे मीठे आम खिला देता। कभी कभी मगरमच्छ वो आम अपनी बीवी को खिलाता। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से कहा, तुम्हारा दोस्त बंदर रोज़ मीठे आम खिलाता है, इसका दिल बहुत मीठा होगा, मैं इसका दिल खाना चाहती हूँ। पहले तो मगरमच्छ ने इनकार किया, लेकिन बाद में इसकी बात मान ली। मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, दोस्त, आज मेरे घर तुम्हारी दावत है। बंदर मान गया। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले चला। जब वो दरिया के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा अपने दिल की बात। बंदर पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर बड़ी चालाकी से बोला, भाई, मेरा दिल तो दरख्त पर रह गया। उस वक़्त तुमने क्यों न कहा, मैं साथ ले आता, अब वापस जाकर लाऊंगा। मगरमच्छ किनारे की तरफ वापस आया। किनारे पर आकर बंदर दरख्त पर चढ़ गया। मगरमच्छ इंतज़ार करता रहा। देर हो गई तो इसने बंदर को पुकारा। बंदर ने कहा, दोस्त, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं धोखे में नहीं आऊँगा, तुम जा सकते हो। मगरमच्छ अपना समूह लेकर चला गया। अपना समूह हो गया बच्चों नाकाम, वापस लौट गया। चलो, आपको पता है इस कहानी में क्या हमें सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुसीबत के वक़्त मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि चालाकी से इसका सामना करना चाहिए। चालाक बंदर ने मगरमच्छ को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जान बचा ली। ज़्यादा की ख्वाहिश हमेशा खसारे में डालती है। बच्चों, ज़्यादा ख्वाहिश कभी नहीं करनी चाहिए, जैसा कि मगरमच्छ ने और इसकी बीवी के साथ हुआ। वो आमू से मारूम हो गया। और आगे हम अब दूसरी कहानी पढ़ेंगे। दूसरी कहानी है जालिम बादशाह की। जालिम बादशाह की दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी में ये है कि एक बादशाह बहुत जालिम था। वो अपने जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। जालिम हो गया, जुल्म करने वाले को जालिम बोलते हैं। इस ज़माने की बात है। शहर में एक बुजुर्ग रहते थे। सब अमीर व गरीब दिल से इसकी इज्जत करते थे। बुजुर्ग जो कुछ कहते सब लोग तवज्जो से सुनते। एक दिन लोगों ने बुजुर्ग से कहा, इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाइए ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। बुजुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बातें सच्चे ही सुनते हैं, सच्ची बातें सच्चे ही सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगे, इस पर किसी बात का असर नहीं होता है। बच्चों, दूसरी कहानी से हमें यह सबक मिलता है जालिम बादशाह की, कि इस कहानी से कि जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है तो उसका ज़मीर मर जाता है और किसी भी नेक बात का उस पर असर नहीं होता। बच्चों, ये अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करना आप कि दूसरी कहानी से हमें क्या सबक मिला, पहली कहानी से हमें क्या सबक मिला। अब हम तीसरी कहानी भी पढ़ेंगे, वो नेक अमीर आदमी की।
تیسری کہانی کا یہ ہے کہ ایک دن کی بات ہے، ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا ہے۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا۔ یتیم ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ یہ ساتھ ساتھ مشکل الفاظ اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا۔ امیر بڑا نیک دل تھا، گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھ دی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے۔ تیسری کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا درجہ اگر ہمیں اس دنیا میں نہیں عطا کیا گیا ہو مگر آخرت میں ضرور ملے گا۔ اگر کوئی انسان ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اسے اس کا اجر ضرور ملے گا، جیسا اس امیر آدمی کے ساتھ ہوا، جیسے کہ خدا نے اس کو سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ عطا کیے۔ بچوں یہ ضروری ہے، پہلی کہانی کا بھی یہ آپ نوٹ کرنا کہ اس سے کیا سبق ملا، دوسری کہانی کا بھی ظالم بادشاہ، اور تیسری کہانی امیر آدمی، اپنی کاپی پہ اچھی طرح سے اس کا کرنا کہ ہم نے ان کہانیوں سے کیا سبق ہمیں ملا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آگے بھی پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ خدا حافظ۔